अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस समय ये विचार कर रहा है कि हाँ मैं परमेश्वर के संग चलना चाहता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर के संग नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के वचन में बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परिवार में भी और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा का कार्य हो, मैं शैतान को अपने जीवन से भगाना चाहता हूँ, तो आज समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे साथ आप प्रार्थना करिए। उसके बाद जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार जीवन जिए, आप देखेंगे कि आप आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के संग संगति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, आप संसार को और परमेश्वर को लेकर मेल नहीं कर सकते। आप संसार की बातों में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के अधीन भी होना चाहते हैं, ये असंभव है मेरे प्रियो। आपको संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ चलना होगा, तभी आप परमेश्वर के संग एक नजदीकी का संबंध बना पाएंगे। जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तो परमेश्वर से जुड़ने की वजह से जो शैतान आपके संग जुड़ना चाहता वो दूर भागेगा, जो शैतान आपको बर्बाद करना चाहता वो आपसे दूर भागेगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज एक ऐसे विषय को लेकर मैं आया हूं और बाइबल से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो हर एक विश्वासी को जानना ज़रूरी है। अगर सच में आप एक विश्वासी हैं तो आपको आज ये वचन सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन बार बार आप पाप में गिर जाते हैं। कई बार आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके जीवन से वो प्रॉब्लम्स नहीं जा रही हैं, आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। बार बार आप जाकर कलीसिया में लोगों से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, आप और कहीं जाकर प्रार्थना करवाते हैं, किसी और से प्रार्थना करवाते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन से उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बाइबल के अंदर ही आपके हर एक समस्या का समाधान है, आपके हर एक सवाल का जवाब बाइबल में दिया गया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बहुत बार बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगें उसके बाद हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि हम क्या करें। तो मैं ऐसे लोगों को आज बाइबल से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो आज जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इन सारे वचनों को अपने जीवन में लागू ज़रूर करिएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन से सारी परेशानियां, दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और जब कोई भी परेशानी आपके जीवन में दोबारा से आने वाली होगी तो उसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके वचन 7 से लेकर कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर का यह वचन कहता है तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम शैतान लेकर आप सीधे जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ और बोलो शैतान भाग जा मेरे जीवन से, मेरे घर से निकल जा, मेरे परिवार से, मेरे नौकरी से, मेरे हर बिजनेस से, जहाँ भी तू मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता वहाँ से तू भाग जा। क्या ऐसा बोलने मात्र से ही शैतान छोड़कर चला जाएगा? नहीं मेरे प्रिय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब तक एक विश्वासी परमेश्वर के अधीन नहीं होगा उसके जीवन से शैतान का काम खत्म नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, इसका यह मतलब नहीं कि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तो यीशु मसीह में आने के बाद और ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद जो चीज़ आपके जीवन में होने वाली है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप यीशु मसीह पे सही रीति से विश्वास नहीं कर पाते या यीशु के बारे में सही से नहीं जानते हैं, तब जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है तो आप उस प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में कैसे हैंडल करोगे नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, वचनों को समझ जाते हैं, तो चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आपके जीवन में आए आप उसका सामना कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। बहुत बार लोग कलीसियाओं में देखते हैं कि पास्टर शैतान को डांट रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है,
और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह का नाम लेके हम भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फिर उनके जीवन में, उनके घर में कभी कोई दुष्ट आत्मा की बात जब होती है, दुष्ट आत्मा का कोई असर होता है, वो बिना वचन को जाने, बिना वचन को समझे जाकर सीधे शैतान को डांटने लगते हैं और पता चलता बाद में वो शैतान उसको भी हमला कर रहा है। मेरे प्रिय, इसीलिए वचन को समझना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो आप शैतान का सामना कैसे करेंगे? इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम शैतान का सामना तो कर सकते, लेकिन क्या करना होगा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। आज बहुत बार लोग प्रार्थना में एक बात बोलते, प्रभु मुझ पे दया करो, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे परिवार से प्रॉब्लम हट जाए। आप परमेश्वर को बहुत पुकार रहे हो, लेकिन क्या आप खुद परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हो? सबसे पहले आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना है, आपको परमेश्वर से मेल करना है, परमेश्वर की संगति में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना। परमेश्वर के नज़दीक जाने का तरीका क्या है या उसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के नज़दीक जाने का मतलब है कि आप ज़्यादा समय प्रार्थना में बिता रहे हैं। आपके जीवन में, आपके जो पारिवारिक जीवन में हो या जो भी घरेलू जीवन, उसमें आप समय निकाल कर प्रार्थना में समय दे रहे हैं। जब आप अकेले हैं, प्रार्थना में समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, संडे को चर्च जा रहे हैं, विश्वासी लोगों के संग उठना बैठना कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप धीरे धीरे परमेश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं, परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं, समझते हैं। जब आप परमेश्वर को, बाइबल को समझने लगेंगे, प्रार्थना को समझने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के नज़दीक हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर के नज़दीक होते चले जाएंगे, परमेश्वर भी आपके नज़दीक आएगा। वो आपको ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम्स पे परमेश्वर की नज़र रहेगी। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में शैतान परीक्षा लेकर आया, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर आप प्रभु के संग नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी आपके ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखेगा। आपके हर प्रॉब्लम्स में जब आप उसे पुकारेंगे, वो आपको उत्तर देगा। लेकिन ज़रूरी है इस वचन के अनुसार आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना, परमेश्वर से मेल करना, एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ बनाना। जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तो परमेश्वर से जुड़ने की वजह से जो शैतान आपके संग जुड़ना चाहता वो दूर भागेगा, जो शैतान आपको बर्बाद करना चाहता वो आपसे दूर भागेगा। यही है एक मसीह व्यक्ति के लिए समझना कि शैतान को दूर भगाने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमारे जीवन को पवित्र करना होगा, हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना होगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तब शैतान हमें छोड़कर जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप बीमारियों में होंगे, आप कर्जे में होंगे, आप मुसीबत में होंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। शायद उन दिक्कतों को मैं जानता भी नहीं हूँ। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आज परमेश्वर का वचन आपसे, हमसे बात कर रहा है कि तुम मेरे संगति में आओ। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी अधिक संगति करूँगा और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स में मैं नज़र रखूँगा, उसे हटाऊँगा। मेरे प्रियो, इसीलिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर परमेश्वर आगे कुछ आयतों को लिख रहे हैं, दूषित लोगों, बुरे लोगों, अपने हाथ को साफ करो। अगर आप परमेश्वर के साथ मेल करने वाली बात कर रहे हैं और अपने जीवन को अगर आप पवित्र नहीं करते, जैसे इसके अगले लाइन में, उसी लाइन में लिखा हुआ है, अपने हाथ शुद्ध करो, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथ को शुद्ध करो, इसका अर्थ क्या है? कई बार आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, या आपको बाइबल से देखना होगा, परखना होगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के अंदर तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। संडे को जब आप चर्च आते हैं तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं दिखाई देती, बड़ा अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप संडे से चर्च से बाहर आते हैं, पूरे सप्ताह जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, कामकाज में, नौकरी में, घर में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, उस समय का आपका जीवन कैसा है, उस पर परमेश्वर कहता है अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दूषित लोगों, दो तरीके का जीवन नहीं जीना है।
एक जीवन जो चर्च में आप जीते हैं, जब आप मसीह लोगों के संग मिलते हैं तो आपका स्वभाव बिल्कुल पवित्र रहता है। लेकिन जैसे आप संसार में अपने मित्रों के साथ मिलते हैं या दोस्तों के साथ मिलते हैं या परिवार के लोगों के साथ मिलते हैं या संसारिक व्यक्ति से मिलते हैं तो बिल्कुल आप डिफरेंट उनके जैसा बन जाते हैं। इस तरह दूषित काम आप नहीं करना है, दो तरीके के काम आपको नहीं जीना है। आपको एक ही नाव पर पैर रखकर चलना है, दो नाव पर पैर रखकर नहीं चलना मेरे प्रियो। परमेश्वर के संग संगति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, आप संसार को और परमेश्वर को लेकर मेल नहीं कर सकते। आप संसार की बातों में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के अधीन भी होना चाहते हैं, यह असंभव है मेरे प्रियो। आपको संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ चलना होगा, तभी आप परमेश्वर के संग एक नजदीकी का संबंध बना पाएंगे। अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने स्वभाव को पवित्र करो। यह है एक कंडीशन, एक शर्त है पवित्र लोगों के लिए या मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के संग जुड़ने के लिए। अब आपको देखना है, हमें देखना है कि क्या हम बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे हैं, क्या हम इस वचन को मानते हैं। हम शैतान का सामना करना चाहते हैं। अगर शैतान का सामना करना है तो सिर्फ संडे चर्च जाने से नहीं होगा। अगर शैतान का सामना करना है तो सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से नहीं होगा। एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर के वचन को पालन करते अपने जीवन को जब हम चलाएंगे, तब जाकर हम उस शैतान का सामना करके अपने जीवन से उसको भगा सकते हैं। और अगर आज आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे प्रियो आज प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करिएगा। प्रार्थना करिएगा परमेश्वर से कि वो आपको बल दे, ताकत दे, ताकि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सको। परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि वो हमारी हर जगह मदद करे पवित्र जीवन जीने में। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से विनती करिए कि वो आपको सहायता दे ताकि आप इन वचनों के अनुसार जीवन जी सके। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर कर रहे हैं। तो जिस प्रकार आज हमने एक विषय लिया था कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और शैतान को अपने जीवन से दूर भगाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। एक क्षण में आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस समय ये विचार कर रहा है कि हाँ मैं परमेश्वर के संग चलना चाहता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर के संग नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के वचन में बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परिवार में भी और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा का कार्य हो, मैं शैतान को अपने जीवन से भगाना चाहता हूँ, तो आज समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे साथ आप प्रार्थना करिए। उसके बाद जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार जीवन जिए। आप देखेंगे कि आप आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज खासकर प्रभु जी, आज के जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार के नाम से प्रभु, जो ये निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके संग एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, जीवन से पाप और बुराई को दूर करना चाहते हैं, ऐसा सोचने वाला, अपने मन को परिवर्तन करने वाले अगर कोई सुन रहा है प्रभु, उस पर अपनी दृष्टि को करे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो आपके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने प्रभु जी, ताकि शैतान का सामना करे और शैतान उसे छोड़कर भाग जाए प्रभु जी। जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा कि तुम बुरे समय में शैतान का सामना कर पाओगे, इसलिए जरूरी है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्रभु इन प्रियो को अपने अधीन होने के लिए पवित्र आत्मा आप इन पर दया करे, इन पर परमेश्वर अपनी महिमा करे प्रभु जी, इनकी मदद करे पिता परमेश्वर। मैं आपके बलवंत हाथों में इन सारे प्रिय भाई बहनों को समर्पण करता हूं प्रभु जी। इनके हृदय को परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी, इनको ताकत और बल दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे परमेश्वर, ताकि एक पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में समर्पण करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जो वचन आज आपने सुना, जो बातें आज आपने सुना, ज़रूर इस पर गौर करिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।